मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज बात आधी आबादी की सरकार की। जी हां, मेरी और मेरी जैसी उन तमाम महिलाओं की बात आज मैं करने वाली हूं जिनके हाथ में इस देश के संविधान ने एक ऐसी ताकत थमाई है जिसका एहसास करने में हमें बहुत वक्त लग गया, लेकिन अब इसी शक्ति के आगे सत्ता शीश झुकाती है। ये ताकत है एक वोट की, ये ताकत है महिला वोटर्स की, ये ताकत है नारी शक्ति के बढ़ते असर और उसके सबसे बड़े वोट बैंक के रूप में तब्दील होने की, जिसके इर्द गिर्द सियासत की धुरी लगातार सिमटती जा रही है। दरअसल स्टेट बैंक के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की ताजा रिपोर्ट सामने आई है और उस ट्रेंड को आंकड़ों के साथ ये रिपोर्ट स्थापित करती है जिसके आधार पर माना जाता है कि महिलाएं सरकारें बनाती हैं और गिराती भी। और इसलिए आज आपके लिए हम पूरी रिसर्च लेकर हाजिर हैं। बहुत ध्यान से देखिए, आपके घर में खाने का जायका बढ़ाने वाली नारी शक्ति का हाथ अब सियासत में भी कितना माहिर और मजबूत हो चुका है। आज देखिए आधी आबादी की सरकार। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। कतार में खड़ी होती हैं और सरकार बना देती हैं, पार्टी उम्मीदवार बनाती है, प्रचार में उतरती हैं, जीतती हैं और मंत्री बन जाती हैं। पिछले 5 सालों में विधानसभा में सत्ता में वही आता है जिससे आधी आबादी चाहती है। 2018 से 23 तक विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि महिलाएं अब राजनीति में किंग मेकर बन रही हैं। इसलिए सभी पार्टियों का फोकस चाहे टिकट बंटवारा हो या फिर योजनाएं, सभी महिलाओं को केंद्रित करके ही बनाई जाती है। हर गुजरते चुनाव के साथ सत्ता की शक्ति महिला होती जा रही है। पिछले 5 साल में 23 विधानसभा चुनाव हुए जिसमें 18 में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की। सिर्फ सरकार ही नहीं बना रही बल्कि घर के साथ अब सरकार भी चलाने में उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है। राजस्थान में भजन सरकार बनी तो दिया कुमारी डिप्टी सीएम बनी, शपथ लिया और राजस्थान में अच्छी सरकार का वादा किया। जिस तरह से जनता ने विश्वास जताया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पे और हमारे केंद्र नेतृत्व पे और हम सबको जिताकर आज राजस्थान में यहाँ भेजा है, तो पूरी तरह से प्राथमिकता रहेगा राजस्थान का विकास। राजस्थान में जितने भी काम हैं, क्योंकि 5 सालों में कोई भी काम नहीं हुआ, बहुत सारी बातें जरूर हुई लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं। और राजस्थान की जनता ने ये दिखा भी दिया कि वो किस पे विश्वास करती है और किसकी सरकार चाहती है। लेडीज लोग के मन में क्या चल रहा है? इस लेडीज लोग के मन में एक ही सवाल है कि बीजेपी को आना चाहिए। इस चुनाव में आप किसको वोट देने जा रही हैं? अब देखो ये पता नहीं, जो मिलेगा जिसको देंगे उस टाइम जैसा मूड हो वैसा देंगे, वो भी कहेगा उसको देंगे। अच्छा, मतलब आप इतनी बड़ी राजनीतिज्ञ हैं, आप बताएंगी नहीं? नहीं, ये गलत बात है। हाँ, ये गलत बात है, नहीं बताना चाहिए। वोट दो तो किसी को नहीं बताना चाहिए। क्या होता है आपके वोट से? तो जिताते हैं किसी को। अच्छा, फिर जिताने से क्या होता है? हमारी सड़क, हमारे पानी का नल ये घर पे आ जाता है, हम सहायता करते हैं तो उनको वोट देते हैं, तो ऐसे दे। तो अब तक आपने जितने लोगों को वोट दिया उन्होंने आपकी सहायता की? बाद में आके सहायता की, हमारी सहायता। देखो यही है, वोट देख के आएंगे, जो अच्छी नेता बने, अपने यहाँ राज्य को सब कुछ सुविधा दे सके तो वही नेता बनना चाहिए। अच्छा न तो जो गरीबों की सुने, पैसे जो मतलब पढ़े लिखे उनको नौकरी दे, उनको धंधा पानी लगाए। पिछले कुछ समय में विधानसभा में बम्पर वोटिंग हो रही, कहते हैं इस बम्पर वोटिंग की वजह महिलाएं ही बन रही हैं। जी हाँ, फिर बता रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये वो आधी आबादी है जो बना रही है सरकार। और रिपोर्ट क्या कहती है जिसके आधार पर ये बात हम आपसे कह रहे हैं। देखिए, दरअसल स्टेट बैंक के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की ये ताजा रिपोर्ट है जो क्या बताती है, एक एक करके आपको पॉइंटर्स के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, बड़ा गौर से देखिए, 5 साल में 23 विधानसभा के चुनाव हुए। पहले ये जान लीजिए क्या हुआ इन चुनाव में, क्या गौर करने वाली बात है समझ लीजिए। 18 में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा, यानी 23 में। मतलब यह होता है कि 5 सालों के दौरान, महज इन 25 सालों के दौरान 5 विधानसभा चुनाव में पुरुषों ने महिलाओं के मुकाबले ज्यादा वोट किया। इसके बाद और समझिए, 18 से 10 में
सरकार रिपीट हुई 18 में से जहां पर महिलाओं ने ज्यादा वोट किया। 10 सरकारें ऐसी रही जो दोबारा सत्ता में आई, महिलाओं ने ज्यादा उनको वोट किया, महिलाओं ने सत्ता की चाबी उसी पार्टी को सौंपी जो पहले से सत्तासीन थी। आगे इसको और समझिए विस्तार से। लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, ये भी एक महत्वपूर्ण ट्रेंड देखने को मिला है। कैसे ये कह रहे हैं, इस पर जरा आंकड़ा देख लीजिए। 2004 के मुकाबले 2019 में 12% महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है। और इंटरेस्टिंग आंकड़ा अब आपके आगे, ये रिपोर्ट आगे क्या कहती है देख लीजिए। 2004 के मुकाबले जब ये बढ़ा है तो अनुमान है कि 2047 में 92 करोड़ लोग वोट करेंगे। 2047 में 92 करोड़ लोग वोट करेंगे और इन 92 करोड़ में देखिए 51 करोड़ महिलाएं होंगी। यानी ये आंकड़ा पुरुषों के मुकाबले तकरीबन 10 करोड़ ज्यादा है महिलाओं का। यानी वोट देने के मामले में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा तेज होंगी, ज्यादा आगे कतार में खड़ी होंगी 2047 में। लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, हर चुनाव में महिलाओं की भागीदारी और वोट प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। 2004 से लेकर 2019 तक आंकड़ों पर नजर डालें, पुरुष पीछे होते जा रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 10 साल में 7 करोड़ महिला मतदाता बढ़ी। 2014 में 55 करोड़ वोटर्स में 26 करोड़ महिलाएं थी। 2019 में 62 करोड़ मतदाताओं में 30 करोड़ महिलाएं थी। सिर्फ वोटिंग में ही नहीं बल्कि योजनाओं में भी महिलाओं की हिस्सेदारी काफी तेजी से बढ़ी। यही वजह है कि महिलाओं पर फोकस करते हुए योजनाएं भी बढ़ रही हैं। चुनाव या फिर चुनाव के इतर राज्य की सरकारें हों या फिर केंद्र की, महिलाओं को लेकर योजनाओं का ऐलान करते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में देश की आधी आबादी को बहुत बड़ी ताकत मिली है। 30 वर्षों से महिला आरक्षण का जो विषय लंबित था वो अब रिकॉर्ड वोटों के साथ दोनों सदनों से पास हुआ है। एक बात मेरी बेटियों ने मुझे कही कि मामा एक गड़बड़ हो गई। मैंने कहा क्या गड़बड़ हो गई बेटी? बोले आपने इसमें नियम बना दिया कि 21 साल से ज्यादा उम्र की वो बेटी जिनकी शादी हो गई। मैंने कहा ये तो बन गया। बोले मामा हमें जल्दी शादी नहीं करना, हमें तो पढ़ाई करना है, तो हमें पैसा नहीं दोगे? तो सुनो मेरी बेटियों, अगली सरकार बनने के बाद 21 साल से ऊपर की कोई भी बेटी हो, शादी हुई हो चाहे शादी नहीं हुई हो, उसके खाते में भी पैसे डाले जाए। जो हमने पहले 500 रुपये सिलेंडर दिया था आपको, वो दिया था खाली उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था। उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था खाली। आज मैं एक गारंटी दे रहा हूं, सरकार हमारी आएगी तो 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपये सिलेंडर मिलेगा। सभी जानते हैं कि परिवर्तन का समय है। सत्ता में वही होगा जिससे महिलाओं का आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए पार्टियां चुनाव के दौरान जब अपना घोषणा पत्र बनाती हैं तो 60% योजनाएं महिलाओं से जुड़ी होती हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। इस जीत में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम रही। शिवराज की लाडली योजना मास्टर स्ट्रोक मानी जाती है। तो महिलाओं के लिए जो बड़े बड़े ऐलान, महिलाओं को सशक्त करने की जो बातें हो रही है वो ये यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे कारण है, और वो कारण जो राज्य में सत्ता बनाती और बिगाड़ती भी है। एमपी राजस्थान में महिला फैक्टर किस तरीके से इस चुनाव में भी काम आया है, जरा इस पर भी नजर डालिए। देखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। एमपी राजस्थान में मध्य प्रदेश की बात, लाडली बहना योजना एक्स फैक्टर इस चुनाव का बना। ये योजना चल रही है। पहले इस योजना के तहत 1000 रुपए की आर्थिक मदद बहनों को दी जाती थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति माह कर दिया गया था। फिर शिवराज सरकार ने कहा था कि जब आएंगे 3000 करेंगे। अब शिवराज नहीं है तो आगे कैसे बढ़ाते हैं नए मुख्यमंत्री, ये देखना होगा। दूसरी बड़ी योजना जो कारगर साबित हुई, नारी सम्मान कोष। यह भी योजना है। शिवराज सरकार ने 100 करोड़ रुपए का नारी सम्मान कोष स्थापित किया था। लघु व्यवसायों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने का प्रावधान इसके तहत किया गया था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजनाओं के अंतर्गत ये राशि दी जाती थी महिलाओं को। अब तीसरी बड़ी योजना जिसका असर रहा, देखिए, लक्ष्मी को जोड़ा गया। लाडली लक्ष्मी योजना भी शिवराज सरकार ने चलाई। मध्य प्रदेश में बालिका जन्म के साथ प्रति जनता में सकारात्मक सोच आए ताकि बालिकाओं के प्रति लिंगानुपात जो है उसमें सुधार देखने को मिले, शैक्षणिक स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार हो, और इसलिए ये योजना
शुरू की गई थी। ये योजना 2007 से ही लगातार चलती आ रही थी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट आपको दिखाते हैं किस तरीके से योजनाएं एक एक करके कारगर साबित होती रही साल दर साल, चुनाव दर चुनाव। यहां पर एक और चीज देख लीजिए, एक और फैक्टर जो मायने रखता है। कांग्रेस ने 30 को टिकट दिया, 30 महिलाओं को टिकट दिया था इस चुनाव में, जबकि महज 6 महिलाओं ने ही जीत दर्ज की। जबकि बीजेपी जिसने सत्ता बनाई उसने 28 महिलाओं को इस चुनाव में टिकट दिया था। कितनी महिलाएं जीती? 21 तक। 28 में 21 महिलाओं ने जीत दर्ज की। जबकि राजस्थान की अगर हम बात करें, यहां पर देखिए, राजस्थान में कांग्रेस 28 को कांग्रेस ने टिकट दिया, 9 महिलाओं ने जीत दर्ज की। राजस्थान में बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी में 20 को टिकट दिया गया, जबकि यहां पर 9 महिलाओं ने अपनी जीत दर्ज की। राजस्थान में बड़ी बात यह भी है, जान लीजिए, कि 2 निर्दलीय चुनाव महिलाएं ऐसी थी, निर्दलीय लड़ी और निर्दलीय ही उन्होंने अपनी जीत दर्ज की। महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण इस चुनाव में ये तब सामने आया जहां पर महिला निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई और चुनाव जीतकर अपने प्रभाव का लोहा मनवाया। लेकिन ये आंकड़े यहीं पर खत्म नहीं होते। कुल मिलाकर के राजस्थान में देखिए, 20 महिलाएं जीतकर सत्ता की भागीदार बनी, जीत कर आई हैं इस चुनाव में। ये बढ़ता ट्रेंड बताता है कि महिलाओं की न सिर्फ चुनाव में भागीदारता बल्कि उनकी मजबूती भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें। इस बार 199 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें 20 महिलाएं जीत कर आईं। नारी की भागीदारी और उनकी शक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2 महिलाएं तो निर्दलीय जीतकर विधानसभा पहुंची। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि राजस्थान में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की। महिलाओं का 74.72% वोट प्रतिशत रहा, जबकि पुरुषों का मतदान 74.2% रहा। इसकी वजह शायद वो योजनाएं रही हैं जो महिलाओं के लिए गहलोत सरकार ने चलाई। सिर्फ गहलोत सरकार ने ही नहीं, बल्कि राजस्थान में बीजेपी के बड़े नेता प्रचार के दौरान महिलाओं का जिक्र करते रहे और उन्हें सशक्त बनाने की बात कहते रहे। बहनों बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाएंगे। राजस्थान बीजेपी ने जो वायदे किए हैं, इन्हें पूरा करने के लिए हम जी जान लगा देंगे। महिलाओं को सम्मान के रूप में, परिवार की मुखिया महिला को सम्मान के रूप में प्रति वर्ष 2 किस्तों में 10,000 रुपए प्रति महिला मिलेगा। 10,000 रुपए मिलेगा। गहलोत सरकार ने महिलाओं से जुड़े कई लोक लुभावनी योजनाएं चलाई, लेकिन उसका असर कम दिखा। बीजेपी बाजी मार गई। राजस्थान में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए सभी वर्गों को साधने की कोशिश की, लेकिन चुनाव से चंद रोज पहले जारी बीजेपी के संकल्प पत्र में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तरह सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं पर ही रखा गया और नतीजा बीजेपी के पक्ष में रहा। तो नतीजा देखकर गदगद बीजेपी। अब देखिए राजस्थान के लिए क्या खाका तैयार किया गया है। राजस्थान में बीजेपी की योजना एमपी की लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर यहां पर भी शुरुआत करने की है। किस तरीके से लाडो प्रोत्साहन योजना के जरिए ये शुरू करने का संकल्प लिया गया है। लाडो प्रोत्साहन योजना के जरिए सरकार को फायदा मिलेगा, ऐसा मानकर बीजेपी चल रही है। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला ये है कि 2 लाख ये कहा गया है कि सेविंग बॉन्ड भी हर नवजात बेटी के लिए दिया जाएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना तो है ही, लेकिन इसके अलावा मेधावी छात्राओं की भी बात कर ली जाए, 12वीं के बाद उनको स्कूटी भी मिलेगी। 2 लाख का प्रोत्साहन बॉन्ड भी है। गरीब परिवार की छात्राओं के लिए वादा यह भी है कि केजी से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक की शिक्षा फ्री की जाएगी। इसके अलावा गरीब परिवार की महिलाओं के लिए देखिए, उज्ज्वला योजना के तहत 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया गया है। इसे कैसे निभाया जाता है ये देखना होगा। इसके अलावा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसला, हर जिले में महिला थाना, पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाने का भी वादा किया गया है। और साथ ही राजस्थान के प्रमुख शहरों की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, इसका भी वादा किया गया है। बढ़ती महिला शक्ति का, जिसके असर को कोई पार्टी, कोई दल नजरअंदाज नहीं करना चाहता। यही कारण है कि तमाम योजनाएं महिलाओं के लिए लेकर सरकारें आ रही हैं। पिछले कुछ वर्षों के भीतर महिलाओं को एक मजबूत वोट बैंक के तौर पर सभी राजनीतिक पार्टियां देखने लगी। उनसे जुड़े मुद्दों को चुनावी अखाड़े में जोर शोर से उठाया जाने लगा। सत्ता में आने के बाद महिलाओं की जिंदगी आसान बनाने और उनकी चुनौतियां कम करने के दबाव चुने जाने के बाद सरकारों पर बढ़ा। महिलाएं बहुत सोच समझकर अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल कर रही हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि महिलाओं के वोट का बड़ा हिस्सा उस राजनीतिक पार्टी के खाते में ज्यादा जा रहा है। दुनिया के सबसे बुलंद लोकतंत्र के लिए इसे शुभ संकेत के तौर पर देखा जा सकता है।
आपको बता दें कि 542 सदस्यों वाली लोकसभा में 78 महिलाएं और 2024 सदस्यों वाली राज्यसभा में 24 महिलाएं। आजादी के बाद से ही अगर लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देखें तो 1952 में 22, 1957 में 22, 1961 में 31, 1967 में 29, 1971 में 28, 1977 में 19, 1980 में 28, 1984 में 43, 1989 में 29, 1991 में 39, 1996 में 40, 1998 में 43, 1999 में 49, 2004 में 45, 2009 में 59, 2014 में 66 और 2019 में 78 महिलाएं लोकसभा पहुंचने में कामयाब रहीं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां महिला वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। भारतीय महिलाओं की स्थिति इस मामले में बेहतर मानी जाएगी कि आजादी के बाद पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी बराबरी के आधार पर एक साथ वोटिंग का अधिकार मिला। लेकिन आधी आबादी को टिकट देने में राजनीतिक पार्टियों ने हिचक दिखाई है। इसकी गवाही एक रिसर्च रिपोर्ट में लोकसभा चुनाव के दौरान अखाड़े में उतरी महिलाओं की संख्या बता रही है। और चलिए अब लोकसभा में महिलाओं की बात कर लेते हैं। लोकसभा के लिए किस तरीके से महिला शक्ति हमेशा से भागीदार रही है, किस तरह साल दर साल लोकसभा के लिए चयन होता रहा है, अब आपको वो दिखा देते हैं और शुरू से समझिए। दरअसल ये आंकड़ा साल 1957 से सामने आता है। 1957 में सिर्फ 45 महिलाओं ने लोकसभा चुनाव में एंट्री की थी। इसके बाद साल 1977 पे नजर दौड़ाइए, 70 महिलाएं 1977 में चुनाव लड़ी थी। 1996 उसके बाद जब एक प्रभाव देखने को मिला था और एक बड़ा उछाल देखने को मिला था 599 महिला उम्मीदवारों के जरिए जो चुनाव मैदान में उतरी थी अपनी किस्मत आजमाने के लिए। फिर साल 2009 में 566 महिला उम्मीदवार जिन्होंने चुनाव लड़ा, इनमें से कई ने जीत भी दर्ज करी। हालांकि ये प्रतिशत हमेशा 15% के आसपास रहा है। 2014 के चुनाव की बात की जाए 668 महिला, यहां पर आंकड़ा फिर बढ़ा। 2019 में देखिए कैसे 716 महिला उम्मीदवार बनी जो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरी। लेकिन हमेशा से 15-16% के करीब ही महिलाएं चुनाव जीतती रही हैं। अब 33% जब होगा तब ये कितनी ज्यादा उछाल मारती हैं, बढ़ती है, उस वक्त देखना होगा। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि पितृसत्तात्मक समाज में आखिर वक्त के साथ ऐसा क्या बदला कि महिलाएं वोट बैंक समझी जाने लगी, और क्या महिलाओं की बढ़ती ये भागीदारी आज की राजनीति को भविष्य में बदलने का मादा रखती है। तो क्या बदला है, आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और ये हमने अपने गांव देहात में अपने आसपास अनुभव भी किया है, देखा भी है। क्या रूढ़िवादिता के शिकार महिलाओं ने पितृसत्तात्मक समाज को चुनौती देना शुरू किया। कारण क्या था इसका? महिलाओं में दरअसल हुआ क्या, साल दर साल हमने देखा कि साक्षरता की जो दर थी वो बढ़ती रही। इसके कारण महिलाओं ने चुनौती देना सीखा। जब साक्षरता की दर बढ़ी तब क्या हुआ, नौकरी पेशा महिलाओं की तादाद भी इसके साथ साथ बढ़ी। फिर क्या हुआ, महिलाओं का, क्योंकि नौकरी जब पैसा हाथ में आना शुरू हुआ, महिलाएं स्वावलंबी बननी शुरू हुई, घर की दहलीज लांघकर काम करने के लिए निकली। और महिला के हाथों में जब पैसे आने शुरू हुए तो उस मजबूती का एहसास हुआ जिसका एहसास अब तक उसे नहीं था। और इसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर सामने आता है, वो है महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये मील का पत्थर दरअसल बना। सरकार से मिलने वाली मदद को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गांव की दूर दराज की महिलाओं तक पहुंचाया गया। जीवन में ऐसे में क्या हुआ, परिवर्तन आया महिलाओं के। जिस महिला को, जो गांव देहात की महिला जो इन तमाम चीजों से दूर थी, उसे समझना आना शुरू हुआ किस तरीके से उसके जीवन में भी बदलाव आ सकता है। ये कड़ी बना महिलाओं के पॉलिटिकल इंटरेस्ट का। इसके अलावा जिस फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता वो फैक्टर है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग के जागरूकता अभियान का भी गजब का असर देखने को मिला। चुनाव आयोग ने इसको समझते हुए, संवेदनशीलता महिलाओं की समझते हुए, पोलिंग बूथों पर, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अहम फैसले लिए, बदलाव किए। अलग से लाइन्स हो, पिंक बूथ बनाए जाए, उनकी सुविधा का ख्याल रखा जाए। और लगातार साल दर साल चुनाव आयोग ने ऐसे कई बदलाव किए जिसका असर महिलाओं के माइंडसेट पर पड़ा और नतीजा महिलाओं का वोट बैंक की शक्ति के रूप में उभार हुआ। और न सिर्फ वर्तमान बल्कि भविष्य भी महिला शक्ति के प्रभाव का गवाह बनेगा। यकीनन इस स्टडी के आधार पर यह मानकर चला जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक, इसी के साथ यहाँ खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी रहेगा जारी। देखते रहिए न्यूज़ 24।